अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात पढ़े और उनको अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया। मेरी एक बड़ी खूबसूरत किताब है, उसका नाम है सुनहरी कहानियाँ। उसके अंदर मैंने एक वाक़या तहरीर किया था और मैंने उस वाक़े के आखिर पे लिखा कि ये वाक़या मैंने इंटरनेट से लिया है। और वो इस तरह है कि इस वाक़े का रावी जो है वो बयान करता है कि आज मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली कमाई यानी पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। मुझे 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली, साथ ही मुझे को एक दिन की छुट्टी भी मिल गई। जब मैं घर पहुंचा तो ईद का घर में समा था। ओ वालिदैन, बहन भाई सब खुश थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी रकम अपनी वालदा के हाथ पर रख दी। और वालदा मोहतरमा ने जिस वक़्त उनके हाथ में मेरी तनख्वाह आई तो उन्होंने उस मबलग का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए से अलहदा कर दिया। और मुझे कहने लगे कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर में राशन खरीद कर पहुंचा देना। वो दूर के एक मोहल्ले में रहती है। तो इस वाक़े का रावी कहता है कि मैं उसी वक़्त गया और राशन खरीद कर ले आया। लो जी, मैं चूंकि काफ़ी दिनों के बाद घर में आया था, मेरे लिए एक पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया। बहन भाइयों के साथ मिलकर बड़े मज़े मज़े के खाने वालदा ने पकाए हुए थे, बड़ा एंजॉय किया। सफ़र की थकावट दूर करने के लिए मैं रज़ाई के अंदर घुस गया। आंखें जो हैं वो नींद से बोझल हो रही थी। कहता है कि अचानक मुझको इस बेवा औरत और इसके यतीम बच्चों का ख्याल आ गया। मैंने इरादा किया कि मैं अभी जाऊं और उनको सामान पहुंचा कर आऊं। तबीयत में सुस्ती थी, थका हुआ था, सफ़र करके आया था। सोचा कल चला जाऊंगा, लेकिन साथ ही मुझे यह ख्याल आया कि मैं तो मज़े मज़े के खाने खा चुका हूं, कहीं वो बच्चे वो भूखे ना हो। कहता है कि मैं उसी वक़्त लिहाफ से बाहर निकला। सर्दी का मौसम था। जो घर का सामान है उसको मैंने जो लिया हुआ था उनके लिए, उसको मैंने अपने कंधे पे रखा और मैं उनके घर की तरफ चल दिया। सूरत हाल ये थी कि वो जो मोहल्ला था जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर था, वहाँ उस औरत का घर था। असल में इस औरत का शौहर मजदूरी करता था, इसके 4 बच्चे थे। एक हादसे में शौहर की मौत वाक़ हो गई और अब उस यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं था। अच्छा नाज़रीन इकराम, किस्मत के भी अजीब खेल हैं। अल्लाह ताला आजमाइशें जो है वो लाता रहता है। बात कहता ऐसा होता है, घर में कमाने वाला एक होता है लेकिन वो अल्लाह के पास चला जाता है, हादसे का शिकार हो जाता है। कहता है कि मैं ख्याल सोचता फिक्र करता उस बेवा के घर के बाहर पहुंचता हूँ। घर क्या था उसको मैं जब समझे कि बहुत बड़ा घर था, नहीं, बस एक 4 दीवारी थी, छोटा सा सहन था, एक डरबा था। कहता है कि जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो तकरीबन कमों बेच एक 5 साल की बच्ची बाहर आती है। मैंने देखा उसके चेहरे पर परेशानी, खौफ, भूख नुमाया थी। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह किसी बच्चे पर ऐसा वक्त ना लाना। इस बच्चे ने पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था, शदीद सर्दी में फटी पुरानी जर्सी पहन रखी थी। जमा देने वाली इस सर्दी में उसके पांव बरहना थे। मैंने कुछ कहे बगैर थैला जो है ना राशन वाला, उसको मैंने ज़मीन के ऊपर रखा और थैले को देखते ही वो बच्ची कहने लगी, अंकल क्या इसमें खाने पीने का सामान है? नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि ये सुनना था कि मैं हैरान और परेशान हो गया। फिर बच्ची ने वही सवाल दोहराया। मैंने कहा हाँ, मुस्बत पे मैंने अपना सर हिला दिया। मैंने कहा इसमें खाने पीने का सामान है। और वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती अपने माँ की तरफ, अपने घर की तरफ अंदर भागी। अम्मी को जाके कहने लगी, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया। और फिर फौरन बाद 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए। कभी वो मुझको देख रहे हैं, कभी वो थैले को देख रहे हैं। और नाज़रीन किराम, वो कहता है कि इधर मेरी कैफियत ये है कि खुशी से मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे।
मेरे होठ कप कपा रहे थे, जिसम में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है, क्यों ये बच्चे मुझ गुनाहगार को फरिश्ता समझ बैठे हैं। कहता है कि मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि एक खातून जो उनकी मां थी दरवाजे पर आती है, दरवाजे की ओट पे खड़ी होकर रूहान सी आवाज में कहने लगी, भाई बात यह है कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे, मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी कि मैं किसी के सामने जाकर अपना हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शोहर जो हैं वो भी मेहनत मजदूरी करते थे, मगर कभी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। अब हुआ यूं कि उनकी वफात के बाद इन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिया है, मोहल्लेदार भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि आप जैसे नेक दिल लोग कभी कभार मदद कर देते हैं। अब सूरत हाल यह है कि 2 दिन से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं अपने बच्चों को ये कहकर बहला रही थी, एक फरिश्ता आएगा हमारे लिए खाना लाएगा। इसलिए ये बच्चे जिस वक्त आप पहुंचे हैं तो आपको फरिश्ता समझ बैठे हैं। मैंने वो सामान उनके हवाले किया। उस औरत ने अल्लाह के हजूर शुक्राने के चंद कलिमात कहे, मुझे ढेर सारी दुआएं दी, शुक्रिया अदा किया। और वो कहता है कि मैं जब वहां से वापस हुआ, मेरे आंसू थे कि मुसलसल बह रहे थे। जिंदगी में मैंने खुद को कभी इतना पुरसकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था। और वो कहता है कि उस रोज मैंने अंदाजा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है वो किसी काम में नहीं मिलता है। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाते हैं, लेकिन वो मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर जरूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी यही उनकी कुल कायनात होती है। हमें चाहिए हमें ऐसे लोगों की मदद करें, चाहे एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। और मैं यहाँ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जिक्र करना ज़रूर पसंद करूँगा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो अभी आप कुबा में मुकीम थे। तो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए गए, तो जब मैंने आपके चेहरा अक़दस को देखा तो मैंने कहा कि ये चेहरा जो है किसी झूठे का नहीं है। और फिर मैंने कान लगा के सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताम, ऐ लोगो सलाम कहा करो और लोगों को खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहाम सिला रहमी किया करो। और फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, रात के वक़्त तहज्जुद पढ़ा करो, जब लोग सो रहे हो उठा करो, अपने रब के सामने खड़ा हुआ करो। तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। कहता है कि जिस वक़्त अपने घर आया तो मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा, बेटा इतनी रात गए कहाँ चले गए थे, बगैर बताए हुए, हम परेशान थे। तो कहता है कि मैंने बेसाख्ता कहा, अम्मी मैं फरिश्ता बनने के लिए गया था।